Good evening, class. I hope you all are doing good. So आज हमारा जो सोशोलॉजी पेपर 2 का लेक्चर नंबर 12 है, तो आज हम उसको देखेंगे। तो आज का जो लेक्चर का टॉपिक है लिटिल ट्रेडिशन एंड ग्रेट ट्रेडिशन। तो आप कहोगे भी सर अभी ये वाला टॉपिक हम क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसके पीछे भी एक रीज़न है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि हमने सिलेबस पूरा करना है, तो सिलेबस के ये ऑलरेडी हमने पूरे कर रखे हैं। सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म ये भी पूरा कर रखा है। तो नेक्स्ट टॉपिक है मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन। तो जहां पे हमने बात करनी है भी मॉडर्निटी जो है उसने इंडियन ट्रेडिशन को कितना इन्फ्लुएंस किया है। तो जब मैं इंडियन ट्रेडिशन की बात करता हूं, तो जो टॉपिक था तो इसमें लिटिल ट्रेडिशन और ग्रेट ट्रेडिशन के बारे में भी बात होती है जब इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। तो मैंने सोचा भी ये टॉपिक मैं अलग से कवर कर दूं, क्योंकि ये जो टॉपिक है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि ये टॉपिक एक तरह की सोशल चेंज की भी थ्योरी को दिखाता है भी जो हमारी सोसाइटी में सोशल चेंज है वो कैसे होता है। ये एक थ्योरी के थ्रू उस सोशल चेंज को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं सोशोलॉजिस्ट। तो आज पहले हम इस टॉपिक को देखेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हमने जो मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन है, पहले तो इसको अपने एज एक टॉपिक को देखना है। फिर इस पे क्योंकि आपने देखा होगा इस टॉपिक पे जोगिंदर सिंह ने एक बुक लिखी हुई है, प्रोफेसर जोगिंदर सिंह जी। तो उनका क्या पर्सपेक्टिव था, तो उसको एक अलग लेक्चर में देखेंगे। तो अभी हम देखते हैं ये मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन। और ये जो आपका मैंने बताया था, तो ये टॉपिक इसमें भी कवर होता है विजन्स ऑफ सोशल चेंज इन इंडिया। तो अभी हम इस टॉपिक को करते हैं। फिर तो पहले हम इस टॉपिक को शुरू करने से पहले, क्योंकि मैंने बताया क्योंकि इसका लिंकेज मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन है, तो लेकिन मैं आपको चाहता हूं आप ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी की पहले डेफिनेशन देखें क्या है ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी। तो ट्रेडिशन क्या है, जो भी एक सोसाइटी में कुछ कस्टम्स होती हैं, कुछ बिलीफ्स होते हैं, कुछ प्रैक्टिसेस होती हैं, कुछ वैल्यूज होती हैं। जैसे कि मैं भागवत एक एग्जांपल देता होता हूँ। जैसे कि आपने देखा होगा एक ना सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुई थी इंस्टाग्राम पे। मतलब उसमें क्या था, एक कॉन्वोकेशन सेरेमनी हो रही होती है जिसमें वो जब कोई स्टूडेंट अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेता है तो उसको जो डिग्री देते हैं तो उसको कॉन्वोकेशन सेरेमनी बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है, तो एक ऐसे ही स्टूडेंट था, इंडियन स्टूडेंट। तो वो फॉरेन यूनिवर्सिटी से कोई डिग्री कर रहा था। तो उसकी जब वो ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई और वो अपने प्रोफेसर जो एक मतलब फॉरेनर जो होंगे प्रोफेसर इंग्लिश मैन होंगे, तो उनसे वो जब डिग्री रिसीव की तो उनके उसने पैरी हाथ लगाए, मतलब जो पैरी पोना जो करते हैं। तो वो भी पूरा शौक था, लेकिन वो क्या था, वो हमारी ट्रेडिशन थी, वो हमारी कस्टम थी। मतलब जब हम पैरी हाथ लगाते हैं तो ट्रेडिशन वही चीज है भी जो कस्टम्स हैं, बिलीफ्स हैं, जो हम जनरेशन टू जनरेशन एक पर्टिकुलर कम्युनिटी और सोसाइटी में पास किए जाते हैं। तो उनकी कुछ हिस्टोरिकल और कल्चरल सिग्निफिकेंस है जो कि एक इसेंशियल पार्ट है किसी भी सोसाइटी की आइडेंटिटी और हेरिटेज को एक मेंटेन करने के लिए। आप देखोगे हमारी और भी बहुत सारी कस्टम्स हैं, जैसे कि गंगा में बाथ लेना। ऐसे हर एक रिलीजन की भी अलग अलग कस्टम्स हैं। सिखिज्म की अलग हैं, और हिंदुइज्म की अलग हैं, इस्लाम की अलग है, क्रिश्चियनिटी की अलग है, बुद्धिज्म की अलग है, जैनिज्म की अलग हैं कस्टम्स, बिलीफ्स, प्रैक्टिसेस। और इसके अलावा अगर आप देखोगे रीजन वाइज भी कस्टम्स बिलीफ्स हैं। जैसे एक पंजाबी की अलग होंगी, एज ए पंजाबी मुझे पता है भी हम वहाँ पे कौन से बिलीफ्स, प्रैक्टिसेस, कस्टम करते हैं। तो उसी तरह डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स की डिफरेंट डिफरेंट वो होंगी। जैसे साउथ इंडियन सदर्न स्टेट्स की भी अलग कस्टम्स बिलीफ्स हैं। तो ये एक ट्रेडिशन है। मॉडर्निटी क्या है, जो कि एक चेंज होते हैं, सोशल कल्चर इकोनॉमिक चेंज जो कि कुछ सालों से हो रहे हैं, फास्ट फ्यू सेंचुरीज। लेकिन हम मैंने कि जबकि जो मॉडर्निटी का जो चैप्टर है उस पर मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि लेक्चर जो मॉडर्निटी का पेपर 1 में किया है। तो जबकि ये सब शुरू हुआ था, जब मॉडर्निटी की बात हुई थी, एज ऑफ एनलाइटनमेंट की बात कर रहे थे, जब हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात कर रहे थे, तो उसी के टाइम जो सोशल कल्चरल इकोनॉमिक और उसके अलावा एक पॉलिटिकल चेंजेस भी आए।
तो मॉडर्निटी को जो ज़्यादातर लोग एक सिंपल फ्रेमवर्क में जो करेक्टराइज करते हैं, विद डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडिविजुअलिज्म, जब बंदा अपने बारे में सोचता ना कि पूरे ग्रुप के बारे में, और वो ग्रुप किसके बेसिस पे हो सकता है, ऑन द बेसिस ऑफ फैमिली, कास्ट, रीजन, रिलीजन, ए फोकस ऑन प्रोग्रेस एंड इनोवेशन। तो जहाँ पे क्या है, ए डिपार्चर फ्रॉम ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ एंड शिफ्ट टूवर्ड्स न्यू आइडिया, नई प्रैक्टिसेस की तरफ जाना, उसको हम बोलते हैं मॉडर्निटी। जैसे कि ज़्यादातर जो यूरोप में, हम मैंने जो आपको पहले भी बताया भी, यूरोप में जो मॉडर्निटी थी वो शुरू कहाँ से हुई थी, रेनेसांस, हमारी रेनेसांस से शुरू हुई थी, हमारी जहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से स्टार्ट हुई थी। लेकिन जो इंडिया में जो मॉडर्निटी का प्रोजेक्ट था वो कैसे स्टार्ट हुआ था, बिकॉज ऑफ अ ब्रिटिश रूल, जो उन्होंने 200 साल हमारे देश पे रूल किया था। तो ट्रेडिशन क्या है, इज अबाउट द प्रिजर्विंग द पास्ट और कल्चरल हेरिटेज जो है सोसाइटी की। जैसे कि आज हमारी ट्रेडिशन थी जोग, जो हम बोलते हैं जोगा, तो आज हम उसको प्रिजर्व किया है, क्योंकि देखिए वो एंशियंट टाइम्स में एक प्रैक्टिस थी, भी एक हेल्थ, भी आपके सारी तरह के इमोशनल, साइकोलॉजिकल, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए एक एक्सरसाइज थी। तो आज आप देखो पूरे वर्ल्ड में रिकॉग्नाइज हो रही है। और मॉडर्निटी क्या है, एम्ब्रेसिंग न्यू आइडियाज, वे ऑफ लाइफ, जो एक्चुअल में डिफरेंट है पास्ट से। अभी जैसे कि आज हमारी डेट है तो 16 मार्च, तो 16 मार्च 2023, जैसे आज की मैं अगर बात करूं, तो अभी मैं न्यूज़पेपर में देख रहा था, अभी सुप्रीम कोर्ट में भी एक केस चल रहा है, मतलब जहां पे वो सेम सेक्स के मैरिज की बात कर रहे हैं, मतलब जो होमोसेक्सुअल लोग हैं, एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी को जो मैरिज राइट है, तो आप देखोगे ये भी एक तरह का मॉडर्निटी का फेस इसको बोल रहे हैं कुछ सोशियोलॉजिस्ट। तो मतलब ये क्या है, भी एक नया न्यू वे ऑफ लाइफ को इम्ब्रेस कर रहे हैं, तो ये भी एक मॉडर्निटी का वो है। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट, आप अगर आप देखोगे डिफरेंट डिफरेंट स्फीयर्स में डिफरेंट डिफरेंट वे हैं मॉडर्निटी के। तो ये आई होप आपको ट्रेडिशनल मॉडर्निटी की डेफिनेशन समझ आ गई होगी। बट मेन बात क्या है, आपको ट्रेडिशन की डेफिनेशन समझानी चाहिए थी। तो अब जो लिटिल ट्रेडिशन और ग्रेट ट्रेडिशन का जो कंसेप्ट था, जो रॉबर्ट रेडफील्ड ने दिया था जब 1956 में एक आर्टिकल लिखा था, लिटिल कम्युनिटीज व्यू पॉइंट फॉर स्टडी ऑफ अ ह्यूमन होल। तो जो जो कंसेप्ट है मैंने आपको बताया, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, भी आप इसके थ्रू वेरियस कल्चर और सोसाइटीज़ को स्टडी कर सकते हो। और जो डायनामिक्स हैं, मतलब जो कल्चरल चेंज कैसे हो रहा है, क्योंकि जो जिस इसका एक जो क्रिटिसिज्म भी है लिटिल एंड ग्रेट ट्रेडिशन का, बीजे जो होल चेंजेस नहीं बताते सोसाइटी में, जो स्ट्रक्चरल चेंजेस होता है, इकोनॉमिक चेंज है, आपका पॉलिटिकल चेंज है, ये नहीं बताता। ये सिर्फ क्या चीज़ बताता है, कल्चरल चेंज को बताता है। जो एक जोगिंदर सिंह ने ये क्रिटिसिज्म दिया था, तो ये हम आगे देखेंगे जब इस कंसेप्ट को पूरा पढ़ के हम इसको क्रिटिसाइज करेंगे। और ये क्या दिखाता है भी, रिलेशनशिप क्या है जो लोकल कल्चर है और जो ग्लोबल कल्चर है, तो इन दोनों में रिलेशनशिप क्या है भी, और जो रिलेशन कैसे स्टैब्लिश होता है। तो ये जो लिटिल ट्रेडिशन और ग्रेट ट्रेडिशन का कंसेप्ट है, जो बहुत ही ब्यूटीफुली एक्सप्लेन करता है। तो रॉबर्ट रेडफील्ड ने पीजेंट सोसाइटी जो मैक्सिको में थी, एक मतलब जहाँ पे पीजेंट लोग थे, तो उन्होंने वो देखा, उन्होंने ये दोस्त उसको किया। तो जो ग्रेट ट्रेडिशन की डेफिनेशन है, ग्रेट ट्रेडिशन क्या है, फॉर्मल इन रिटन फॉर्म, लिटरेट एंड रिफ्लेक्टिव ऑफ फ्यू। रिफ्लेक्टिव ऑफ फ्यू का मतलब क्या है भी, कुछ लोगों को इसके बारे में पता होता है, कुछ लोगों को मतलब क्या भी, मास लोगों को, ज़्यादा लोगों को नहीं, जो एजुकेटेड और लीड मेंबर हैं वही इसको क्या करते हैं, मतलब अंडरस्टैंड करते हैं और अप्रिशिएट करते हैं, और इसी को मतलब पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे कि क्लासिकल लिटरेचर, फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम, रिलीजियस टेक्स्ट, जैसे कि हमने इंडिया में भी देखा है, क्योंकि जब जो पुराने टेक्स्ट थे, सांस्कृतिक टेक्स्ट थे, तो उनको सिर्फ ब्राह्मण्स पढ़ते थे पैन इंडिया में, और कास्ट को उन्होंने क्या किया हुआ था, जैसे शूद्रास, दलित्स को क्या किया हुआ था, फॉरबिड किया हुआ था। और जो लिटिल ट्रेडिशन है वो क्या है, इनफॉर्मल, इन ऑरल फॉर्म एंड नो रिटन फॉर्मेट, इलिटरेट एंड रिफ्लेक्टिव ऑफ मैनी। तो काफ़ी ज़्यादा लोग इसको इम्ब्रेस करते हैं, जैसे कि हमने कुछ कहानियां हैं गांव में देखते हैं, तो वो सब क्या है, लिटिल ट्रेडिशन है। और इसमें ये क्या बोलते हैं, जो प्रीस्ट है, जो टीचर्स हैं, जिनको इन्होंने एक टर्म दी है कल्चरल स्पेशलिस्ट,
कई बार आपसे ये 10 नंबर का क्वेश्चन भी आ जाता है। तो ये इन दोनों में एक लिंक बना के रखते हैं, लिटिल ट्रेडिशन और ग्रेट ट्रेडिशन में। तो जैसे कि आपने देखा होगा इंडिया में कई वो हैं मंदिर, गया, काशी, बहुत से मंदिर हैं जिनको चार धाम भी कहते हैं। तो आपने देखा होगा जहाँ पे क्या है, जो महात्मा है वो पंडित है। तो इन मंदिरों में क्या होता था पहले के टाइम पे, भी ये मंदिर का भी काम करते थे और जहाँ पे स्कूल्स भी होते थे। तो महात्मा जो पंडित थे तो जहाँ पे पढ़ाते थे, लेकिन साथ साथ वो क्या करते थे, मतलब उनको फंड चाहिए होता था तो वो गांव गांव घूमते थे, एक गांव से दूसरे गांव गए, ठीक है ना, भी फंड्स इकट्ठे करने के लिए। तो वहां पे क्या होता था, तो तब वो महात्मा जो थे वो स्टोरी बताते थे, मिथ्स बताते थे उस रिलेटेड प्लेसेस की भी, मतलब वो बताते थे भी हमने जो काशी के लिए हमें जो चाहिए इस पर दान। तो वो बताते थे भी काशी की महत्वता क्या है, काशी में बताएंगे वो भी काशी एक स्पिरिचुअल सिटी है, वहाँ पे बाबा विश्वनाथ जी भी हैं, काशी विश्वनाथ हैं बाबा, वहाँ पे ज्योतिर्लिंग है। तो एक वो बताते थे। तो ये क्या कर रहे हैं, जो ग्रेट ट्रेडिशन है उसको पास ऑन कर रहे हैं टूवर्ड्स द लिटिल ट्रेडिशन। तो ये क्या है, कल्चरल स्पेशलिस्ट, जो कि एक लिंक बना रहे हैं इन ग्रेट ट्रेडिशन और लिटिल ट्रेडिशन में। तो ये कल्चरल स्पेशलिस्ट क्या है, ये मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है जहाँ पे। अब इस कंसेप्ट को, जो लिटिल ट्रेडिशन और ग्रेट ट्रेडिशन है, इसको मैकी मेरिट ने यूज किया और इसमें दो कंसेप्ट दिए, यूनिवर्सलाइजेशन एंड पेरोक्लाइजेशन। तो उन्होंने जब ये समीर किशनगढ़ी विलेज उत्तर प्रदेश में स्टडी किया था, तो इसमें इन्होंने देखा भी जो लिटिल ट्रेडिशन है, जैसे कि एक डायग्राम है जो नितिन सांगवान सर की बुक से मैंने उठाई है। तो लिटिल ट्रेडिशन के जो एलिमेंट्स हैं, जब वो ग्रेट ट्रेडिशन में जाते हैं तब उसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सलाइजेशन। और जब ग्रेट ट्रेडिशन के एलिमेंट्स लिटिल ट्रेडिशन में आते हैं उसको क्या बोलते हैं, पेरोक्लाइजेशन। तो अब आपको मैं बताता हूँ, जैसे कि आपने देखा होगा जो मैकडी है, एक तरह का ग्रेट ट्रेडिशन देखेंगे क्योंकि पूरे पैन इंडिया में है, और मैकडी तो पूरा पैन वर्ल्ड है। लेकिन आप देखिए वहां पे उन्होंने क्या किया, डोसा एक छोटे रीजन से उठाया, छोटा रीजन तो नहीं बोलेंगे लेकिन अगर ग्लोबल के वर्ल्ड में कंपैरेटिवली करें तो साउथ इंडिया इज वेरी स्मॉल, अगर हम उसको ग्लोबल लेवल पे देखें, क्योंकि एक रीजन है इंडिया का साउथ इंडिया। तो वहां से डोसा उठाया और देखिए क्या बना, मसाला डोसा बर्गर। ये एक एग्जांपल है, मतलब जो यूनिवर्सलाइज हो रहा है। तो आप अब आप देखोगे पूरे पैन इंडिया में मसाला डोसा बर्गर मिलता है। और एक जो और एग्जांपल जहाँ पे इन्होंने यूज की है लिटिल ट्रेडिशन की, जब ये बात कर रहे हैं तो उन्होंने बताया जहाँ पे मैकी मेरिट ने भी जो फेस्टिवल ऑफ लाइट्स था, भी जो इन्वॉल्व क्या था, भी एक जो लोकल गॉडेस है प्रॉस्पेरिटी और वेल्थ की, जो चीज सेलिब्रेट होता था भी उस टाइम। तो आज देखोगे तो मेरिट कह रहे हैं भी ये यूनिवर्सलाइज्ड हो गया, एक पूरा पैन इंडिया में होगा। जो गांव में वो पूजा होती थी वो पैन इंडिया हो गया भी, जब हम दिवाली पे गॉडेस लक्ष्मी की पूजा करते हैं फॉर द प्रॉस्पेरिटी एंड वेल्थ। तो ये क्या है, एक यूनिवर्सलाइजेशन की डेफिनेशन दी है। अब पेरोक्लाइजेशन क्या है भी, जब ग्रेट ट्रेडिशन के एलिमेंट्स लिटिल ट्रेडिशन में आते हैं। तो उन्होंने एक एग्जांपल दी है भी, जो फेस्टिवल ऑफ नवरात्रि है, तो जहाँ पे नवरात्रि के टाइम क्या होता है, जो किशनगढ़ी गांव गांव है जो मैक्यू मैरिट बता रहे हैं, जहाँ पे नौरथा एक माता की पूजा होती है 9 दिनों के लिए, तो नवरात्रों के टाइम, तो मैरिट कह रहे हैं भी जो पेरेक्लाइज हुआ है ये चीज को भी, एक उन्होंने अपने एक लोकल वे में उसको डाल लिया है, जो कि कुछ मतलब एक एलिमेंट लिया गया है भी, जो वर्शिप ऑफ 9 दुर्गास, जो पैन इंडिया पे एक नवरात्रि का फेस्टिवल होता है, उसी से उसको प्रोकुलाइज करके क्या कर रहे हैं, नौरथा की बात कर रहे हैं। तो जब मैं ये एग्जाम्पल बना रहा था, जब ये मैं एग्जाम्पल रीड कर रहा था भी, एक किशनगढ़ी गांव में ऐसे भी नौ जो 9 दुर्गा की पूजा से इंस्पायर होकर नौरथा की पूजा कर रहे हैं, तब मुझे भी याद आया, क्योंकि जैसे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, जो दिल्ली के एरिया में क्या है ना, हम भी मतलब मेरे मम्मा क्या करते हैं, जब जो दशहरा होता है तो हम भी अपने घरों में एक सांझी माता लगाते हैं। सांझी माता मतलब इसमें क्या होता है, जो हम ना जैसे छोटे होते थे तो जैसे तारे देख रहे हो आप,
तो इसको ना हम मिट्टी से बनाते थे, तारे, छोटे छोटे वर्ड्स बनाते थे। तो जो एक दीवार पे गोबर के थ्रू हम वॉल पे लगाते थे, और वो 9 डेज उनकी पूजा करते थे। और 10वें दिन जैसे जो पूरे जो माता की जो थी पूरे उतार के उसको मतलब एक तो वॉल से हटा के उसको हम पानी में बहा देते थे। तो फिर मेरे को ये चीज़ समझ आई भी, जो ये सांझी माता की भी पूजा है जो हम करते हैं, तो वो एक तरह की प्रेकुलाइज हुई है भी, एक जो ग्रेट ट्रेडिशन थी भी दुर्गा पूजा की, जो नवरात्रि की दुर्गा पूजा की। तो ये एक प्रेकुलाइजेशन की एग्जांपल है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा भी जो ग्रेट ट्रेडिशन और लिटिल ट्रेडिशन है वो कैसे आपस में इंटरेक्ट करते हैं, और यही चीज़ें कल्चरल चेंज की बात करते हैं। अगर आप देखोगे आज के टाइम पे, जैसे गणेश एक जो ये गणेश चतुर्थी पे जो गणपति विसर्जन की थी, आज देखिए गणपति विसर्जन किसी टाइम एक रीजन के लिमिटेड था, लेकिन आज देखिए पूरे पैन इंडिया में हम बनाते हैं, और जहाँ तक के पूरे वर्ल्ड में भी जहाँ जहाँ इंडियन कम्युनिटीज हैं वो पूरे उत्साह से उसको सेलिब्रेट करते हैं। तो ये एक तरह का कल्चरल चेंज दिखाता है। और ऐसे ही अगर आप देखोगे, और एक मैं बढ़िया एग्जांपल आपको देता हूँ, जैसे कि जो पंजाबी सॉन्ग्स थे, जो पंजाबी वो थे, अभी आप देखोगे एपी ढिल्लो, अगर चलो मैं आपको अपनी जनरेशन में समझाता हूँ, जो एपी ढिल्लो है, अब आप देखोगे वो क्या एक पंजाबी सिंगर है, तो वो पंजाब के उस पे मतलब क्या है भी पंजाब के सॉन्ग, क्योंकि सॉन्ग भी एक तरह कल्चर का पार्ट है, तो पंजाब के पंजाबी सॉन्ग्स गाता है। लेकिन आप देखोगे एपी ढिल्लो को पूरा पैन इंडिया सुनता है। तो मतलब जो पंजाबी सॉन्ग्स हैं, और कई बार तो ये भी बोलते हैं, मतलब मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि मैं कोई भी मतलब मैं पंजाबी हूँ इसलिए बोल रहा हूँ, लेकिन भी मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो जो फिनोमिना है, अगर आप देखोगे कई बार तो ये भी बोलते थे मजाक से भी, मतलब बॉलीवुड मूवी को अगर हिट कराना हो तो एक पंजाबी सॉन्ग उसमें जरूर होना चाहिए। तो ये क्या है, एक यूनिवर्सलाइजेशन हो रहा है। मतलब एक छोटे रीजन का जो था, पंजाब के रीजन के जो हैं, अब वो पूरे पैन इंडिया और जहाँ के पूरे ग्लोबल लेवल पे भी वो सॉन्ग्स को इतने ही ज़्यादा उत्साह से सुना जा रहा है। तो मतलब इतने ज़्यादा, तो ये आपका एक प्रॉपर ये कंसेप्ट था, प्रोकलाइजेशन और यूनिवर्सलाइजेशन। तो अब मिल्टन सिंगर ने भी इस चीज़ की बात की। मिल्टन सिंगर ने देखा मद्रास और साउथ इंडिया को जब वो स्टडी कर रहा था, तो उसने भी देखा विजय कैसे दोनों इंटरएक्ट करती हैं, जो दोनों ट्रेडिशन, और भी उसने बहुत सारे कंसेप्ट दिए, कल्चर ज्योग्राफी, कल्चरल परफॉर्मेंस, कल्चरल स्पेशलिस्ट। तो ये आप पढ़ लीजिएगा, इसमें दे रखा है। अब मैंने बताया भी इसका क्रिटिसिज्म दिया था जोगेंद्र सिंह ने। जोगेंद्र सिंह क्या कह रहे हैं, मतलब ये सिर्फ कल्चरल चेंज की बात करता है, ना कि पूरे जो स्ट्रक्चरल चेंज है, जो कि सोसाइटी में आपके इकोनॉमिक चेंज हुए, पॉलिटिकल चेंज हुए, वो उसको नहीं बताएगा। और उसके अलावा ये कह रहा है जो फोक ट्रेडिशन है, जो गांव की ट्रेडिशन है, उसके लिए अगर जो वर्ड लिटिल यूज कर रहे हो आप, तो ये एक तरह का क्या दिखाता है भी, आपका बाइस दिखाता है भी, आप उनको इंफीरियर मान रहे हो, इसलिए आप उनको लिटिल बोल रहे हो, जो कि एक टर्मिनल, जो कि एक गलत बात है। उसी तरह एस दुबे कह रहे हैं, कहते हैं यार भी मतलब आप लिटिल ट्रेडिशन ग्रेट ट्रेडिशन की बात कर रहे हो, लेकिन जो इंडिया एक डाइवर्सिटी है इतनी ज़्यादा, वहाँ पे आप सिर्फ दो चीज़ों में नहीं उसको कर सकते, जो डाइवर्सिटी इनसे नहीं कॉम्प्रहेंड हो सकती, जहाँ पे इंडिया में मल्टीपल ट्रेडिशंस हैं। क्लासिकल ट्रेडिशन जो कि संस्कृत एपिक्स या क्लासिकल म्यूजिक, क्लासिकल डांस में है। एमरजेंट नेशनल ट्रेडिशन जो कि एक नेशनलाइजेशन की फीलिंग की बात आती है। रीजनल ट्रेडिशन, हर एक का रीजन का डिफरेंट लैंग्वेज, डिफरेंट फूड, डिफरेंट ड्रेस। लोकल ट्रेडिशन जो स्मॉल कम्युनिटीज़ की, विलेजेस, कास्ट की अपनी ट्रेडिशन है। वेस्टर्न ट्रेडिशन जो वेस्टर्न कल्चर का इम्पैक्ट पड़ा है इंडिया पे, उसके बेसिस पे जो ट्रेडिशन है। सब कल्चरल ट्रेडिशन जो मार्जिनल कम्युनिटी हैं, दलित्स की, ट्राइबल्स की, ये क्या, ये भी एक ट्रेडिशन है। तो जहाँ पे इंडिया पे मल्टीपल ट्रेडिशन हैं, तो आप देखोगे मतलब ये ऐसी दुबे की एक थ्योरी है मल्टीपल ट्रेडिशंस की, तो ये ज़्यादा कॉम्प्रहेंड करती है भी, मतलब दिखाने के लिए भी इंडिया की जो डाइवर्सिटी को कॉम्प्रहेंड बहुत अच्छे से करती है।
तो आई होप आपको ये लिटिल ट्रेडिशन ग्रेट ट्रेडिशन का जो कंसेप्ट है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन। थैंक यू क्लास।